भैया कहाँ से आए हैं? भैया हम लोग पाकुड़ से आए हैं। पाकुड़ से आए हैं। खाना कहाँ से मिल गया? खाना भैया यहाँ पे बहुत अलग अलग टाइप का लंगर लगा हुआ है। आप जहाँ से भी स्वेच्छा अनुसार आपको जहाँ से मन कर रहा है वहाँ से आप लेके खा सकते हैं। हम झारखंड का जितना भी वासी है, जितना भी स्टूडेंट है, सबसे आह्वान करना चाहते हैं कि यहाँ पे कोई खाना पीने की दिक्कत नहीं, आइए अपना हक का मांग कीजिए। बाद बाकी आपको सब फ्री ऑफ कॉस्ट मिल रहा है। यहाँ पे कोई किसी भी तरह का कोई दिक्कत नहीं है। आप रांची में रहते हैं या फिर पहली बार आए हैं? मतलब पहली बार आए हैं हम यहाँ पे। सोने होने का क्या सिस्टम है? सोने होने का सब यहाँ पे मतलब यहीं पे हम लोग पंडाल लगा हुआ A to Z, मतलब कोई दिक्कत नहीं है किसी भी तरह का। कब तक रहिएगा? कब तक रहिएगा? कब तक रहेंगे आप देखते हैं। अभी जब तक हम लोग सरकार का डिमांड नहीं पूरा होता है, मतलब जो हम लोग का डिमांड है। बरसात का मौसम है, रोपा डोभा का सीजन है, तो घर में काम करने। अरे भैया वो है ना, वो सब कुछ होगा जी। अभी हम लोग पहले अपना अधिकार माने की, हाँ, अपना अधिकार के लिए सबसे पहले लड़ना है। उसके बाद से तो खेती बाड़ी हम लोग का जनसिद्ध अधिकार है, वो होते रहेगा। लेकिन जो अभी छूट रहा है उसको न पहले पकड़ना होगा। अच्छा, तो क्या लग रहा है कि यहाँ आने से, इस तरीके से यहाँ का खाना खाने से, अपना जो सुकून का नींद था उसको छोड़ कर आने से सरकार मान जाएगी? देखिए, अगर कैसे नहीं, हाँ सरकार मानेगी। मान लेगी इतना हम लोग भीड़ लगाएं या तो इतना मान लेगी हम लोग का सरकार हम ही लोग का है, तो हम लोग का नहीं मानेगा तो कौन किसका मानेगा? जिस तरह जनता मंतर में बात मनवाया गया इतना दिन, लगभग 30 दिन के जो वहाँ पर प्रोटेस्ट चला, सरकार को घुटना टेकना पड़ा और मानना पड़ा स्टूडेंट का बात। उसी तरह यहाँ पर भी सब जो है जितना अभी इतना दिन से चल रहा है, सरकार को मानना ही पड़ेगा। नहीं मानेगा तो यहाँ पर कोई प्रोटेस्ट रुकने वाला नहीं है। ये अनिश्चित काल तक ये यहाँ पर प्रोटेस्ट चलता रहेगा। और सभी स्टूडेंट से हम ये निवेदन करेंगे कि आप कहीं भी हैं, जहाँ कहीं भी हैं, झारखंड के भी जितने भी छात्र हैं वो जरूर से जरूर यहाँ पर आए, इस प्रोटेस्ट का हिस्सा बने। आप ज्यादा नहीं, कुछ ही मतलब 1 दिन 2 दिन या जितना आपके पास टाइम है वो आके यहाँ पर जरूर यहाँ पर भीड़ बढ़ाएं, ताकि एक सभी को संदेश जाएगा कि झारखंड के भी जो ये सब छात्र सब है वो काफी एक्टिव है इन सभी चीजों के लिए। ये जितना दिन से अभी आज 26 साल हो गया झारखंड को ये अलग हुए, यहाँ पर इतने जो सिस्टम्स हैं वो इतने करप्ट हो चुके हैं कि बिना पैसा का कुछ यहाँ पर काम होने वाला नहीं है। दिल्ली में आजादी का भी नारा लग रहा था, यहाँ कहीं नहीं लग रहा है? नहीं, यहाँ पर सबसे अलग है, वहाँ से अलग है। यहाँ पर जो डिमांड है वो एक्चुअल डिमांड भी बस मांगा जा रहा है। यहाँ पर कोई बस हम लोग पार्टी पॉलिटिक्स वाला आदमी नहीं है, आप समझिए। पहले हम लोग जमीन से जुड़ा हुआ आदमी है, समझे। हम लोग का जो डिमांड है वो खाली सरकार पूरा कर दे, हम लोग सरकार का पूरा समर्थन करेंगे। लेकिन यही अगर डिमांड पूरा नहीं करेगा हम लोग अगेंस्ट भी जा सकते हैं। अगेंस्ट जा कीजिए, कैसे आगे जाइएगा? वो 2029 में पता चलेगा। हाँ, और अभी अगेंस्ट ही ना चल रहा है, अभी विरोधी तो चल रहा है। सरकार लोकतांत्रिक में हम लोग का अधिकार है कि सरकार अगर नहीं मान रही है तो आप रोड पे उतरिए, तब पता चलेगा लोकसभा विधानसभा में कि क्या अधिकार है जनता का। अभी सेशन शुरू हो गया। हाँ, सेशन शुरू हो गया तो बवाल भी, मतलब चर्चा भी उठ रहा है सब जगह में। सब जगह में सब विधानसभा घेर रहा है, सब नेता मंत्री लोग को घेर रहा है। तो क्या लग रहा है जो बरसों से चला आ रहा है सिस्टम, इस बार सुधर जाएगा? आशा कोशिश तो है कि सुधर जाए, और नहीं सुधरेगा तो इस तरह देखिए, अब जेन जी जो नया जनरेशन का नाम दिया गया है, ये अब चुप नहीं बैठेगा। आप कितनों कुछ प्रयास कर लीजिए, ये अपना अधिकार, अपना संविधान, अपना A to Z ये सब पढ़ के बैठा हुआ है और सब अनुभव। हाँ, जो जेएनजी सीट पे जाएगा, जो नियुक्ति लेके जाएगा, वो तो फिर तो वही करता है ना, घोटाला तो वही लोग करता है। देखिए बात क्या है ना, जो उस तरह का एलिजिबल नहीं है वही जाएगा, और जो एलिजिबल है, जो अपना मतलब जमीन से जुड़ा हुआ है, वो इस तरह नहीं करेगा। लेकिन सीट में जाने के बाद तो देखते हैं, आए दिन आप लोग भी देखते होंगे कि अधिकारी इतना लेते, घूस लेते, पकड़ा गया, वो सब क्या होता है? तो उसका परिणाम भी निकलता है। ऐसा बात थोड़ा है, सबका परिणाम निकलता है। हम लोग का नियम कानून ऐसा नहीं ना। अच्छा, तो इस बार सुधर जाएगा? हाँ, सुधार के ही छोड़ेंगे। हम लोग यहाँ पर आए हैं, सुधारने के लिए ही आए हैं, ऐसे नहीं आए हैं, ऐसे नहीं छोड़ने वाले हैं। अंदर खेला होने नहीं दीजिएगा? नहीं होने देंगे। ऐसे में तो फिर नेता मंत्री लोग कैसे जिएगा? अंदर खेला नहीं होगा तो नेता मंत्री अगर इस तरह सुधार नहीं होगा तो फिर हम लोग को मजबूर कर देगा नेता बनने के लिए। तो नेता मंत्री का बेटा लोग स्कॉर्पियो और फॉर्च्यूनर में कैसे चलेगा? वो लोग तो विदेश पढ़ेगा, विदेश पढ़ेगा, और हम लोग यहाँ पढ़ के यही जितना पैसा है हम लोग पास थोड़ा बहुत, तो हम लोग यही मर जाए प्रोटेस्ट करके कि जाओ तुम लोग अपना नौकरी के लिए इधर ही भटक के रह जाओ और मर जाओ अपना। एक चीज और हम खुलासा करेंगे, JPSC ये सब तो छोड़िए, नौकरी तो छोड़िए। हेमंत सोरेन एक चीज बोले थे कि नौकरी काहे को खोजता है? हाँ। पैसा के लिए। तो उन्होंने साफ अपना बयान दिया था कि सुअर पालो, बकरी पालो, मुर्गी पालो। तो आज अभी हम बता रहे हैं कि हम
गाय का फॉर्म भरने गए थे। हम सोचे कि ठीक है नौकरी तो हम नहीं ले पाएंगे। गाय का कौन सा फॉर्म होता है? गाय का वो बची, हाँ पशु तो हाँ पशु पालन के लिए हम फॉर्म भरे थे गाय के लिए अपना, कि कुछ अगर हो जाएगा तो हम कुछ मेरा पेमेंट वगैरह बनेगा उससे, अगर दुधारू गाय हो जाएगा तो। उसमें भी क्या बोलता है कि नहीं जेंट्स का है ही नहीं, तो जेंट्स कहाँ जाएगा, हम लोग कहाँ जाएंगे, ना नौकरी मिलेगा ना गाइयों मिलेगा, तो हम कहाँ जीवो। क्या बीवी के लिए कहने गए? बीवी रहेगी और बीवी जाएगी तब ना। बीवी अगर बीवी भी प्रोटेस्ट करेगी पैसा कमाने के लिए, बीवी सभी जगह पे नहीं जाएगी। बात ये है, अगर मान के चलिए मेरा शादी हो गया और लोग का शादी नहीं हुआ है, तो उन लोग किसको बीवी बना के ले जाएंगे? तो बीवी को तो 2500 मिल रहा है ना। बीबी 2500 मिल रहा है तो 2500 में खरीद लिया। हम लोग को 2500 नहीं चाहिए। तो सामान इसलिए नहीं मिलता है, 2500 सामान में लीजिएगा तो यही ना होगा। भैया को सामान चाहिए, भैया को सामान चाहिए, मैया को छोड़िए। हम लोग अबर में पूरा फुल सपोर्ट है कि हम लोग पूरा हम लोग को सामान मिल ही नहीं रहा। मैया को सामान देने से क्या मिलेगा? 2500 दे के सिर्फ कर दिया है, गोल मटोल कर दिया है अपना, बाकी नौकरी उधर बेच रहा है। तो बेचेगा तब ना देगा मैया को सामान। मैया को सामान दे के क्या करेगा जब भैया यहाँ खुशी नहीं है। हम लोग को कोई यहाँ पे जरूरी नहीं था कि यहाँ पे प्रोटेस्ट करने का, भीड़ लगाने का, लेकिन मजबूर कर दिया है। यहाँ समझ सकते हैं 2 हेलमेट है, हम लातेहार से चल के आए हैं, लातेहार से, और पढ़ाई करते हैं। किस तरह हम पढ़ाई करते हैं, रैपिडो ओला उबर करके कोचिंग करते हैं, उसके बाद भी नौकरी नहीं ले पाते हैं। अभी देख सकते हैं यहाँ तो पढ़ने के साथ पैसा भी रखना पड़ेगा जेब में, पैसा रखना पड़ेगा। इसीलिए यहाँ पीछे देख लीजिए उबर रैपिडो वाला लिखा हुआ है मेरा, हम चलाते हैं, इसलिए हम भारत के संविधान में लिखा हुआ है कि पैसा रहेगा तभी नौकरी मिलेगा। हाँ भारत के संविधान में ये लिखा रहता कि पैसा है मेरे पास तभी हमको नौकरी मिलेगा। तो हम पैसे कमाते पहले, कल हम नौकरी के पीछे पड़े रहते तब जाके हमको नौकरी मिलता। तो नौकरी की जरूरत है फिर क्या? अच्छा बोलो। देखिए हम तमाम मीडिया बंधु से बोल रहे हैं, क्या इसमें हिंदू और मुस्लिम खाना में लिखा हुआ है? नहीं लिखा हुआ है। इसलिए मीडिया बंधु यहाँ जितना भी आ रहे हैं कृपया हिंदू और मुस्लिम नहीं कीजिए, क्योंकि यहाँ पे खाना जो बांट रहा है, भैया आप मुस्लिम है, भैया आप हिंदू है, ये नहीं कीजिए, क्योंकि यहाँ स्टूडेंट का है, रेस्टोरेंट का बार मतलब स्टूडेंट के लिए सब खाना हित के लिए बना रहा है। इसलिए इससे आप लोग से रिक्वेस्ट करते हैं कि कृपया धर्म जाति भेदभाव से नहीं बांटिए। धन्यवाद। सब यहाँ पे यही करता है कि बांट देता है हम लोग को कि हिंदू है मुस्लिम है, और हम लोग इसी में फंस जाते हैं। जो लोग थोड़ा समझदार रहते हैं उन लोग नहीं बंटते हैं। पर भी तो 2 टेंट लगा हुआ है। यहाँ पे 2 टेंट लगने का वो कोई रीजन नहीं है, बाकी सब एक ही है, सब एक ही है। 2 टेंट बोलिए क्या कहेंगे? देखिए झारखंड राज्य जब से अलग हुआ, राज्य को अलग हुए 26 साल बीत गए हैं, और क्या व्यवस्था है। जब हेमंत जी रहे हैं, चाहे कभी भी रहे, जितना भी परीक्षाएं हुई हैं, देख लीजिए इसका क्या हुआ। हमेशा गतिविधि, और छात्र जो है कितने मेहनत के बदौलत, एक छात्र जब घर से पढ़ने निकलता है तो उनके माँ बाप को ये गर्व होता है कि मेरा बेटा कुछ बन के आएगा, कुछ करके आएगा। आज अपने जीवनी को चलाते हुए लोग पढ़ाई करते हैं, इतनी मेहनत करके जब परीक्षा देते हैं और परीक्षा का पेपर लीक हो जाता है, सोचिए उस छात्र पे क्या बीतता है। और अटेम्प्ट पूरा खत्म होता जाता है, इसी में पूरा उम्र बीत जाता है, और वो आदमी जहाँ का वहीं रह जाता है, और सरकार अपना मजा लेके बैठा हुआ रहता है। माननीय मुख्यमंत्री जी से यही आग्रह करते हैं कि या तो छात्रों का जो मांग है उसको पूरा कीजिए, नहीं तो आप इस्तीफा दीजिए। ये सब धांधलीबाजी आपका नहीं चलेगा झारखंड में। जय झारखंड। क्या मांग है गिना दीजिए? क्या चीज, क्या मांग है वो गिनाइए। देखिए मांग जो है, जैसे जांच का बात है, जांच होना चाहिए, फिर से रिफॉर्म जो है, रिफॉर्म सिस्टम होना चाहिए हर चीज। और ये चीज सबसे बड़ा तय होना चाहिए, और सबसे बड़ा एक कमेटी ये लोग को बनाना चाहिए राज्य में, कि जो भी एग्जाम होती है उसकी पेपर लीक ना हो और कोई धांधलीबाजी ना हो, कि बहाना मिले कि पेपर का एग्जाम कैंसिल हो गया और नौकरी बिक गया। जेपीएससी रद्द होना चाहिए, और सीजीएल रद्द भी होना चाहिए, और इन सब के ऊपर सीबीआई जांच होना चाहिए। और जो एजेंसी भ्रष्ट एजेंसी है, सीआईडी तो राज्य का है, सरकार के हित में ही बोलेगा। हाँ नहीं, और ये एक चीज और है जो कि एजेंसी है जेसीसी में ऑलरेडी वो ब्लैक लिस्टेड है, और यहाँ पे
जो कि उससे बड़ा संस्था जेपीएससी है और उसमें अपना एग्जाम लेता है, उसका आंसर शीट भी तैयार करता है। तो ऐसे वैसे भ्रष्ट एजेंसी को भी यहाँ पे पूरा एकदम भगा ही देना चाहिए और दूर दूर तक नजर नहीं आना चाहिए। जय झारखंड, जोहार झारखंड।